हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम फाइंड डिवीजन प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें यूज़र एट द टाइम ऑफ रन टाइम परसेंटेज जो है वो एंटर करेगा और परसेंटेज एंटर करने के बाद में थ्रू द प्रोग्रामिंग हमें ये पता पड़ेगा कि जो भी यूज़र ने परसेंटेज एंटर किया है वो एंटर परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है। इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स कौन सा डिवीज़न उसका आया है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, एज पर यूज़र एंटर्ड परसेंटेज। वैसे थियोरेटिकली हम इस प्रोग्राम को एक बार इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इस सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले एज वी नो दैट फर्स्टली ओपन अवर visualstudio.net। इट्स अ शॉर्टकट ऑफ visualstudio.net फॉर डायरेक्टली ओपन फ्रॉम दिस टास्क पेन। ओपन किया, ओपन करते ही क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और स्पेसिफाई करेंगे जो प्रोजेक्ट टाइप है वो हमारी विजुअल बेसिक है या नहीं। देख लिया हमने, इट्स अ टाइप ऑफ विजुअल बेसिक। एप्लीकेशन कौन सी हमारे को बनानी है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है हमारे को, यहाँ हम लिख देंगे फाइंड डिवीज़न। ठीक है, फाइंड डिवीज़न। ओके कर दिया। ओके करते ही हमारे कंसोल बेस्ड जो कोड एडिटर विंडो है वो ओपन हो गई है और उसके बाद में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल 1 इट्स अ स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ये हमारे मॉड्यूल की स्टार्टिंग है और इट्स अ एंडिंग ऑफ आवर मॉड्यूल। नाउ इन बिटवीन सब मेन फंक्शन जो कि हमारे फंक्शन की स्टार्टिंग को या मेन कंपाइलर जहाँ से हमारे प्रोग्राम को रन करता है वो है सब मेन फंक्शन। और इट्स अ एंड ऑफ सब फंक्शन। इन बिटवीन मेन और एंड सब के बीच में हम लोग हमारे कोडिंग को इसमें मीट आउट करेंगे। नाउ फर्स्टली आफ्टर द मेन फंक्शन वी विल डिक्लेयर अ वेरिएबल। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो कि यूज़र एट द टाइम ऑफ रन टाइम परसेंटेज उसमें एंटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल डिम per परसेंटेज एज इंटीजर। एक हमने वेरिएबल ले लिया परसेंटेज नाम का जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में per कर दिया है और वो per जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। सबसे पहले हमें किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म करनी है उससे पहले हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले गो थ्रू करना पड़ेगा कि हमें इस प्रोग्राम में क्या क्या वेरिएबल चाहिए, उनको किस तरीके से यूज़ में लेना है, कैसे उनको डिक्लेयर करना है और किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, कब कंडीशंस देनी है। ये सब हमें पहले से ही हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा और उसके बाद में हमें हमारे प्रोग्राम को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब डिक्लेयर करने के बाद में एट द टाइम ऑफ रन टाइम पर यूज़र उस वेरिएबल के परसेंटेज को एंटर करें। इसके लिए हम यूज़र से इनपुट लेने के फंक्शन को इसके बाद में डिनोट करेंगे, लाइक कंसोल डॉट राइट डबल कोट्स में लिख दिया हमने एंटर योर परसेंटेज। ये कंसोल डॉट राइट मेथड एज इट इज़ एट द टाइम ऑफ रन टाइम आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर इस कंटेन को या इस टेक्स्ट को जो डबल कोट्स के अंदर हमने डिफाइन किया है, ये इस स्ट्रिंग को एज इट इज़ हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। और उसके बाद हम इसमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करने के लिए लिखेंगे पर इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ में लिया जाएगा और यूज़र जो भी वैल्यू रन टाइम में एंटर करेगा वो वैल्यू एज इट इज़ पर परसेंटेज जो है हमने डिफाइन किया है उसके अंदर उस वेरिएबल में स्टोर
हो जाएगी। आफ्टर दैट जब यूज़र ने नंबर परसेंटेज एंटर कर दिए और हमने रन टाइम पे परसेंटेज एंटर करवा दिए, अब उसके बाद हम उसमें कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कि भी परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है। इसके लिए हम इफ़ कंडीशन जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ में लेंगे। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये सबसे पहली हमने कंडीशन दी है कि अगर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, परसेंटेज 60 हो यानी कि इक्वल टू 60 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। तो हमें पता है कि जब हमारे परसेंटेज 60 होते हैं या 60 से ज़्यादा होते हैं, एट दैट टाइम हमारा डिवीज़न कौन सा होता है? एट दैट टाइम हमारा डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न होता है। तब जब अगर 60 या 60 से ज़्यादा हो, देन क्या करे वो? कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में लिख दिया फर्स्ट डिवीज़न। ये हमने हमारी कंडीशन दे दी कि अगर परसेंटेज 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, देन यानी तब क्या करे? कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट डिवीज़न को प्रिंट करे। ठीक है, ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन एक और, उसके लिए हम लोग एल्स इफ एक और कंडीशन लगाएंगे। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48, देन अब सेकंड कंडीशन क्या लगाई है हमने कि अगर एल्स इफ, इसके एल्स पार्ट में एक और हमने इफ कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर दी है। एल्स इफ पहली कंडीशन चेक करें, अगर 60 या 60 से ज़्यादा नहीं हो तो दूसरी कंडीशन पे आ जाए और वहाँ पर भी चेक करें कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 48, कि परसेंटेज 48 या 48 से ज़्यादा हैं, तब क्या करें? कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में। हमें पता है कि जब परसेंटेज 48 से ज़्यादा या 48 होते हैं और 60 से कम होंगे तो हमारा कौन सा डिवीज़न होता है? सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न यहाँ पर हमने दो कंडीशन चेक की है। फर्स्ट, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर वो हो तो प्रिंट करे फर्स्ट डिवीज़न। एल्स इफ दूसरी एक और कंडीशन, ये मल्टीपल लेटर इफ हम लोग यूज़ में ले रहे हैं। दूसरा एल्स इफ कंडीशन, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 हो, देन क्या करें? कंसोल डॉट राइट लाइन सेकेंड डिवीज़न। उसके बाद में अगेन एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36, एक और कंडीशन हमने डिफाइन कर दी एल्स इफ पार्ट के अंदर कि अगर परसेंटेज 36 हो या 36 से ज़्यादा हो, बट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम किससे हो? 48 से। देन क्या करें हम लोग? कंसोल डॉट राइट लाइन थर्ड डिवीज़न ये हमारी नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 हो, या तो 36 हो या 36 से ज़्यादा हो, बट लेस देन ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो कंडीशन 48, तब क्या करें? कंसोल डॉट राइट लाइन थर्ड डिवीज़न। अब हम इसके यहाँ पे कर देते हैं एल्स, अगर ये भी नहीं हो तो क्या प्रिंट करें? कंसोल डॉट राइट लाइन फेल। और एंड इफ।
नाउ आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड की फॉर रिटेन आउटपुट विंडो। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम की हमने पूरी कोडिंग लिख दी है। एक बार वापस गो थ्रू करते हैं इसको। सबसे पहले हम यूज़र से परसेंटेज नंबर एंटर कराएंगे। उसके लिए हमने डिम पर एज इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया है, और वेरिएबल लेने के बाद मैं स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले प्रिंट किया है एंटर योर परसेंटेज, क्योंकि हमें ये पता तो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रन टाइम कि हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं। इसके लिए ये सिंपल आउटपुट एक प्रिंट कर दिया है हमने रन टाइम पे। अब कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन जो होता है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है, और क्या करेगा, जो भी वैल्यू रीड करेगा उस वैल्यू को रीड करके परसेंटेज जो पर नाम का वेरिएबल है इसमें स्टोर कर देगा। आफ्टर दैट जो भी परसेंटेज एंटर किया है उसको मैच करने के लिए हमने इफ़ कंडीशन यूज में ली है। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा हो देन क्या करे, कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट डिवीज़न ये आउटपुट प्रिंट करे। एल्स इफ एक और कंडीशन दी कि इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 देन कंसोल डॉट राइट लाइन सेकेंड डिवीजन। एल्स इफ एक और कंडीशन दी, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36, अगर परसेंटेज 36 से 36 से ज़्यादा हो देन कंसोल डॉट राइट लाइन थर्ड डिवीजन। एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन फेल को प्रिंट करे। अगर ये तीनों ही कंडीशन मीट आउट नहीं होगी और यूज़र द्वारा अगर 25, 30% एंटर किया है तो एट दैट टाइम सबसे लास्ट जो एल्स इफ कंडीशन है उसका फॉल्स पार्ट जो है इट्स अ लास्ट कंडीशन। एल्स इफ पार्ट का जो फॉल्स पार्ट है इट्स अ ट्रू पार्ट ऑफ एल्स इफ कंडीशन एंड इट्स अ फॉल्स पार्ट ऑफ एल्स इफ कंडीशन, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं हम। सबसे पहले एंटर योर परसेंटेज जो कि हमने हमारे प्रोग्रामिंग में दिया है, लाइक हम लिखते हैं 65, एंटर मारते हैं। सो आफ्टर दैट ये हमारे परसेंटेज बता रहा है फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि हमारा परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है। एस्केप करते हैं, वापस प्रोग्राम को रन करते हैं सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए। एंटर योर परसेंटेज लाइक मैंने कर दिया 52, एंटर सेकंड डिवीज़न। हमारी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर मीट आउट हो रही है। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 देन कंसोल डॉट राइट लाइन सेकंड डिवीज़न। एस्केप किया, वापस रन कराते हैं प्रोग्राम को थर्ड टाइम। नाउ हम लोग देते हैं 40 थर्ड डिवीज़न, बिकॉज हमारी जो लास्ट वन कंडीशन थी इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 देन कंसोल डॉट राइट लाइन थर्ड डिवीज़न, उसको हमने मीट आउट कर लिया क्योंकि 36 से ज़्यादा है। हमने 40% एंटर किया है। नाउ अब एक बार वापस प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, एस्केप, अगेन रन करते हैं और एंटर योर परसेंटेज लिख दिया हमने लाइक 31, एंटर किया, आउटपुट आ रहा है फेल, क्योंकि हमारे जो एल्स इफ लास्ट कंडीशन थी इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 देन कंसोल डॉट राइट लाइन थर्ड डिवीज़न एल्स फेल, कि अगर 36 से ज़्यादा हो या 36 हो तो थर्ड डिवीज़न जो है उसको आउटपुट एज अ प्रिंट करे, अदरवाइज फेल, क्योंकि परसेंटेज क्या है 31 दिए हैं हमने। सो इट्स ऑल ओवर वे ऑफ वर्किंग हाउ टू डायग्नोस योर डिवीज़न। प्रोग्राम को सेव कर देंगे, क्लोज किया, नाउ सेव, अगेन सेव। So it's an overall way of working to identify which type of division you opt as per the user entered percentage. I hope you understand. Thank you.